नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और सभी 15 ही सवाल आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिया गया है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में ये जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुक करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज के पहले प्रश्न में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। मतलब यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। तो किस तरह से दिया गया है नंबर देखते हैं नंबर पैटर्न को। पहले 42 है, 42 से बड़ा है 56, फिर छोटा नंबर हुआ है 46, 42, 53, 46, मतलब कम ज़्यादा हो रहा है नंबर। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। किस तरह से बनता है देखते हैं। इसके साथ इसको हम रिलेशन बनाए, इसके साथ इसका रिलेटेड क्या होगा देखते हैं। ठीक है, ये सही। तो यहाँ पर 42 है, इधर कितना है 53 है। अगर हम 42 के साथ +11 कर दें तो 53 आ जाएगा। अब 53 से 46 लाना हो तो 53 - 7 कर दें तो 46 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा पता नहीं, यहाँ पर भी पता नहीं। तो लास्ट का देखते हैं 53, इधर 66, मतलब 53 में अगर हम +13 कर दें तो 66 आएगा। तो ये आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस है, तो अगला हम प्लस कर देंगे, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला प्लस में क्या है 11 है, लास्ट के प्लस में क्या है 13 है, तो बीच के प्लस में हम 12 कर देंगे। ठीक है। तो 46 + 12 कितना होगा 58 होगा। अब यहाँ पर 53 है तो 58 से 53 लाने के लिए क्या करना होगा हमें -5। अब इधर -7 था, इधर -5, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस में 1 बढ़ रहा है, +11 +12 +13, और माइनस में 2 घट रहा है, -7 -5। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आया आपका 58 आया। ये किस ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में 58 दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा दूसरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो चलिए अब हम इसके लिए पहले जगह ही बना देते हैं। तो मैंने इसके लिए जगह बना दिया है। ठीक है। अब सभी क्या बोला है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सुमित सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ अमित। सुमित कहाँ पर बैठा है, सुमित सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ अमित, अमित के राइट में। तो अगर हम अमित को इधर लिख दें AMIT, तो अमित के राइट में दूसरा स्थान पर कौन है सुमित है, तो सुमित का स्थान यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है करण इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ परम। अब करण कहाँ है वही पता नहीं, तो परम हम कैसे लिखेंगे। टोनी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ अमित, सॉरी टोनी सीट्स थर्ड, सेकंड नहीं, टोनी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अमित। अमित के राइट के तीसरे स्थान पर कौन है टोनी है। जो हुआ है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब टोनी का पहला दूसरा तीसरा स्थान पर राइट साइड पर कौन होगा अमित के टोनी होगा। टोनी के स्थान यहाँ हो गया। अब धर्म इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, धर्म क्या है इमीडिएट नेबर ऑफ अमित एंड सुमित। अमित और सुमित के निकटतम पड़ोसी है कौन धर्म, तो धर्म यहाँ हो जाएगा धर्म। अब करण सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सुमित। करण कहाँ पर बैठा है सुमित के राइट साइड दूसरे स्थान पर। सुमित के पहला स्थान राइट साइड इधर है, दूसरा स्थान इधर है, तो यहाँ पर कौन होगा करण होगा। अब हु सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ परम। अब परम का नाम ही नहीं आया था इतने, और यहाँ पर था, यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। करण इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ परम। करण कौन है परम के निकटतम पड़ोसी है, तो परम का स्थान यहाँ हो जाएगा, परम के पड़ोसी करण। इस तरह से बैठेंगे ये लोग।
अब हु सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ परम, परम के राइट साइड चौथे स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर अमित है, दूसरे स्थान पर धर्म है, तीसरे स्थान पर सुमित है और चौथे स्थान पर कौन होगा? टोनी होगा। तो आपका डी ऑप्शन में टोनी दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द नंबर्स एज द फर्स्ट नंबर इज रिलेटेड टू द सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू द फोर्थ नंबर। मतलब ये इसके साथ इसका जो संबंध है सेम टू सेम इसके साथ भी इसका संबंध है। तो इसके साथ किस इन चारों में दिए गए विकल्पों में से किन का संबंध होगा वही हमको निकाल कर यहाँ लिखना है। तो ये किस तरह से बना है देखते हैं। तो 32 से 10 या 10 से 32 कैसे ला सकते हैं? 10 के साथ अगर हम प्लस 22 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम 22 कर देंगे तो 34 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है? 42 है। तो इस तरह से ये नहीं बनेगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर कितना है? 32 है। तो 32 को हम 3 + 2 कर देंगे तो कितना होगा? 5 होगा। यहाँ पर कितना है? 10। तो इंटू 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह से ट्राई करेंगे अगला भी। अगला में क्या है? 2 और 4 है। 2 + 4 कर देंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर इंटू 2 किया तो यहाँ पर भी हम इंटू 2 ही कर देंगे तो 6 इंटू 2 12। लो 12 भी आ गया, जैसे यहाँ पर 10 आया था। अब यहाँ पर 9 और 8 है तीसरे में, तो 9 + 8 कर देंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। यहाँ पर भी हम इंटू 2 कर देंगे तो 17 इंटू 2 34। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 34 आएगा आपका सही आंसर। ये किस ऑप्शन में है? आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है 34, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा चौथा सवाल। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर एक सेट है, दूसरा सेट यहाँ पर है, ये दोनों एक ही लॉजिक से बना हुआ है। तो उसी तरह का लॉजिक इन ABCD में से 4 ऑप्शन में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको निकालना है। तो किस तरह का लॉजिक लगा हुआ है देखते हैं। 7 से 52 लाने के प्रयास करेंगे। अगर हम 7 के साथ इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंटू 7 49, +3 करेंगे तो 52 आएगा। अब यहाँ पर भी हम 9 के साथ इंटू 7 कर देंगे तो 9 इंटू 7 63, +3 कर देंगे तो 66 आएगा, 84 नहीं आएगा। तो इस तरह का लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। अब हमें तो किसी भी तरह से 7 से 52 लाना है कि नहीं? तो हम एक काम करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, फिर +3 कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 +3 52। इस तरह से भी 52 आता है। अब अगला भी उसी लॉजिक में बनाएंगे। यहाँ पर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे, फिर +3 करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 9 81, +3 करेंगे तो 84 आ जाएगा। इस तरह से 84 आ गया, मतलब हमें लॉजिक पता चल गया। अब उसी के तहत हम इनका भी बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन में कितना है? ए ऑप्शन में 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, फिर +3 करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, +3 करेंगे तो 172 आ जाएगा। तो फिर आपका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट लाइन MN एज शोन। तो इसका मिरर इमेज किस तरह का बनेगा वही हमको निकालना है। तो इसका किधर बनेगा? अगर मिरर इधर है तो इस साइड बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे ही बनेगा। अब ऊपर क्या है? सर्कल है, तो सर्कल ही बनेगा। अब यहाँ पर ऊपर क्या है? ट्राइंगल है, तो आपका ये नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका ट्राइंगल है, नहीं होगा। यहाँ पर भी ट्राइंगल है, नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। एक ही फिगर से हमें सभी गलत निकला और एक सही निकला। तो आपको इतना हार्ड नहीं हुआ कि क्योंकि एक ही ऑप्शन से हमारा एक ही सिंबल से हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब विच ऑफ द गिवन फिगर्स इज आर पॉसिबल। तो ये दिए गए इस शीट को अगर हम फोल्ड कर दें तो इन चारों में से किस तरह का क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए
क्या होता है, इस तरह का शीट में हमेशा एक छोड़कर दूसरा बॉक्स अपोजिट होता है। और दूसरा बात ये भी होता है कि जो बाहर निकला हुआ होता है, ये सीधे लाइन से बाहर है, तो उसका अपोजिट हमेशा बाहर निकला हुआ ही होता है। तो आपका 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा 4। और एक बॉक्स छोड़ के बोला था मैंने, तो 2 का अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा। तो फिर 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 6 का अपोजिट 5 होगा। अब इस तरह का डाइस में क्या होता है या क्यूब में क्या होता है, अगर यहाँ पर 1 और 2 दोनों अपोजिट साइड है तो दोनों साइड दिखाई नहीं देना चाहिए। एक साइड आगे दिखाई देता है तो दूसरा साइड पीछे की ओर छुप जाता है, छिपा हुआ होता है। तो उसे से अगर 3 देखे तो 4 नहीं देखेगा, 4 देखेगा तो 3 नहीं देखेगा, दोनों में से कोई एक ही दिखाई देता है। वैसे भी 6 और 5 में भी वैसे ही होगा। अब पहला ए ऑप्शन में देखिए 1 और 2 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का बिल्कुल नहीं बनेगा। अब दूसरा में क्या है, 1 और 1 6 5, मतलब 6 और 5 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर 6 और 5 दोनों दिखाई दे रहा है, तो आपका बी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं बनेगा। अब तीसरा ऑप्शन सी देखते हैं, 3 4 5 है। अब 3 और 4 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 दोनों दिखाई दे रहा है, तो आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन भी हम चेक करेंगे, 3 1 6, एक इधर है, 3 इस लाइन का है और 6 इस लाइन का है, मतलब तीनों साइड का एक एक लिया गया है, तो आपका बिल्कुल डी ऑप्शन, इस शीट को अगर हम फोल्ड कर दें तो डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये रहा आपका वेन डायग्राम का सवाल। सेलेक्ट द वेन डायग्राम that best illustrates the relationship between the following classes, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और लंदन। तो इन चार में से कौन सा वाला सही होगा इनके लिए, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और लंदन के लिए। तो वैसे हम सब लोग जानते हैं लंदन क्या है, एक सिटी है। कहाँ पर है वो सिटी, आपका कैपिटल है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। और यूनाइटेड किंगडम किधर है, यूरोप कॉन्टिनेंट या यूरोप महादेश में है। तो इस तरह का बनेगा, तो इस तरह का फिगर आपका सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर यहाँ पर एक ग्रुप इधर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमें तीसरा वाला ग्रुप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सभी ग्रुप का पहला अक्षर लेंगे। ठीक है, तो पहला अक्षर से तो हमें पता ही चल रहा है क्या, डी आएगा, सभी में डी है। देखिए तो Z26 या इसको 0 भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, बी मतलब +2y, फिर D +4, F +6, H +8, +2 करके 8। ये 26 के बाद 2 4 6 8 सभी में +2 हो रहा है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर हम सेकंड का भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड में देखिए आपका Z है। हम लास्ट का चेक करेंगे तो हमारा आंसर एक ही बार में निकल आएगा, क्योंकि J M L और K में से कोई एक जो आएगा वही होगा। ठीक है, वैसे भी करना होगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बात होती है, तो हम एग्जाम में कैसे हो जल्दी कर सकें वो हम सीखेंगे। ठीक है, टेक्निक। तो Q का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है। N का कितना, 14 होता है। H का 8 होता है, और E का 5 होता है। तो 8 से 5 लाने का मतलब क्या है, -3 करेंगे तो 5 आएगा। इधर 14 लाना हो 17 से, इधर भी -3 करेंगे। तो अगला लास्ट का भी हम यहाँ पर -3 करके देखते हैं। 14 - 3 11, 11 का मतलब K है। अब यहाँ 11 से अगर हम -3 करेंगे तो 8 आएगा, मतलब ठीक ही है। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, K होना चाहिए। फर्स्ट में D, लास्ट में K। किस ऑप्शन में है आपका, डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैंने इसको शॉर्टकट ट्रिक से समझा दिया है। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर्स which when sequentially placed from left to right in the blanks below will complete the letter series। तो यहाँ पर कितने ये टोटल गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। टोटल 15 लेटर्स का एक लाइन है, सीरीज है, उसको हमें बनाना है। जो गैप है वहाँ पर क्या क्या आएगा वो हमें फिलअप करना है। ठीक है, तो टोटल 15 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्से में भाग करेंगे, 5 × 3।
तो 1 2 3 4 5 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 तीसरा ग्रुप। अब पहला अक्षर क्या है, सभी ग्रुप का पहला अक्षर एस है, एस है तो इधर भी एस लिख देंगे हम। तो पहला हमारा एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया है, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसको ये समझा देता हूँ। एस एल है, दूसरा अक्षर एल है तो यहाँ पर भी एल होगा। उसके बाद टी यू है तो यहाँ पर भी हम टी यू लिख देंगे, इधर भी टी यू लिख देंगे। उसके बाद के है तो के। तो हमने क्या क्या लिखा है, एस टी यू एल के टी यू। तो आपका ये सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका डिक्शनरी का सवाल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो इनको किस तरह से मिलेगा, कौन सा वाला शब्द पहले मिलेगा, दूसरे स्थान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर मिलेगा, वही हमको निकालना है। तो इन सभी पांचों में देखिए एफ एल सभी में है, तो एफ एल जो कॉमन होता है उसको हम हटा देंगे, एफ एल काट देंगे सभी में। ठीक है, तो अब आसान होगा हमें बनाने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दो अक्षर लेंगे फिर हम। तो दो अक्षर लेंगे तो क्या होगा, एफ एल के बाद आई एन है तो यहाँ पर हम आई एन लिख देंगे। दूसरे में क्या है, एफ एल के बाद ई सी है तो ई सी लिख देंगे। उसके तीसरे में ए डब्ल्यू है, चौथे में डबल ई है और पांचवें में आई जी है। अब इन सब में पहले क्या आएगा, दूसरा अक्षर छोड़िए, सभी में पहला अक्षर देखिए आई ई ए आएगा तो हम ए लिख देंगे पहले। ए कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद ए के बाद ए ई में भी 2 ई है तो 2 ई है तो ई के बाद सी इधर पहले आएगा, उसके बाद ई आएगा, मतलब 2 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 4 नंबर आएगा। उसके बाद आई दोनों में कॉमन है तो आई को भी हटा देंगे तो पहले जी आएगा, उसके बाद एन, मतलब 5 और 1 मतलब 324 51 किस ऑप्शन पर है, 324 51 आपका सी ऑप्शन में है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका डायरेक्शन का सवाल। P is to the north of Q, T is to the east of Q and S is to the south of P. S is to the northeast of T and southwest of R. What is the position of R with respect to Q? तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले क्या बोला है, P is to the north of Q. P कहाँ पर है, Q के नॉर्थ में है। अगर हम Q यहाँ पर लिख दें, Q का स्थान, तो Q का नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ मिडिल से देखिए, हमेशा मिडिल से ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है, तो Q का ऊपर नॉर्थ होगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, T इज टू द ईस्ट ऑफ Q। T किधर है, ईस्ट में है, तो मिडिल से ईस्ट किधर है, ईस्ट साइड होगा, तो Q के ईस्ट में कौन है, T है, तो T का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, आगे S 2 बार बोला है, याद रखिए, इसलिए पहले हम नहीं बनाएंगे। पहले क्या बोला है, S इज टू द ईस्ट ऑफ P। S कहाँ है, P के ईस्ट में है। और सॉरी, मैंने यहाँ पर पहले ही गलत कर दिया था, यहाँ पर N नहीं होगा, क्या बोला था, P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, नॉर्थ में P है, मैंने नॉर्थ लिख दिया था, सॉरी, N नहीं होगा, P होगा, तो इसको मैं P कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला है, S इज टू द ईस्ट ऑफ P। P के कौन है, पूरब में किधर है, पूरब इधर होता है, इधर कौन है, S है। अब यहाँ पर आगे फिर बोला है, S इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ Q ऑफ T। T के नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, इधर होता है, तो T के नॉर्थ ईस्ट इधर कौन है, और P के पूरब में भी होना चाहिए, तो इस दिशा में है कौन, S। S इज टू द ईस्ट ऑफ P बोला था, तो S कहाँ है, P के ईस्ट में, ठीक है, और S इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ T, T के नॉर्थ ईस्ट में है S। इतना हो गया ना। अब क्या बोला है आगे, एंड साउथ वेस्ट ऑफ R, R के साउथ वेस्ट में है S। साउथ वेस्ट किधर होता है, इधर होता है, मिडिल से देखें तो इधर से इधर हो गया, मतलब R का स्थान यहाँ होगा, ठीक है।
मैं इसको साफ कर देता हूँ, आर का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, मतलब आर क्यू की तरफ से देखे तो किस दिशा में है, तो क्यू से आर इस दिशा में है, इस दिशा है क्यू से आर, तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, ऐसे दिशा को इधर देखें तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो आपका ए ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 12वां सवाल, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एस आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर एक सेट है, दूसरा सेट यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों सेट में सेम टू सेम लॉजिक लगा हुआ है। उसी तरह का लॉजिक बोला है कि यह इन 4 ऑप्शन में से या 4 विकल्प में से भी किसी एक में लगा हुआ है, वही हमको ढूंढकर निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है। तो बड़ा नंबर 35 है पहले सेट में, तो 23 और 6 से हम 35 ला सकते हैं क्या, 23 के साथ अगर हम 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 23 प्लस 6 29 होगा, 35 नहीं होगा। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, बड़ा नंबर कितना है 35 है, तो हम 35 से ये 20 लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे, 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 3 2, 3 - 2 1, 12 आया। अब उस 12 को हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो बीच वाला 6 यही है। अब दूसरा में चेक करेंगे, कंफर्म करने के लिए देखते हैं। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 23 से 13 को माइनस कर देंगे, 23 - 13 कितना होता है, 10 होता है। इसमें भी डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो बीच वाला 5 यही है, ठीक है, इस तरह से आया है। अब हम नंबर का भी इसी तरह से चेक करेंगे सभी का। पहले में कितना है 33, तो अब 33 से हम 24 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना होगा, 4.5, लेकिन यहाँ पर तो 5 दिया हुआ है, तो आपका ए पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन में कितना है, 20 से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 4 है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन कितना है, 20, इसको लिखते हैं, कितना है 41। अब हम 41 से 25 माइनस कर देंगे तो 11 - 5 6, इधर 3 - 2 1 16। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करने पर 8, यानी कि आपका बीच में भी 8 है। तो फिर आपका सी ऑप्शन, नंबर 3 ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका सिलोक का सवाल। स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम डेट्स आर हेजलनट्स, सभी नहीं है, सम बोला है, तो सम डेट्स बोला है, तो सम डेट्स क्या है, हेजलनट है, तो एच लिख देंगे इधर। अब आगे क्या बोला है, सम हेजलनट्स आर वॉलनट्स और ऑल हेजलनट्स आर वॉलनट्स, तो सभी हेजलनट क्या होगा, वॉलनट्स होगा। तो इस तरह का बनेगा आपका वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, सम डेट्स आर वॉलनट्स बोला है, तो सही है क्या, सम डेट्स वॉलनट्स में भी आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो देखिए वॉलनट्स के अंदर के साथ भी संबंध है, तो आपका पहला कंक्लूजन सही है। अगला कंक्लूजन में क्या बोला है, सम वॉलनट्स आर हेजलनट, कुछ वॉलनट हेजलनट है क्या, बिल्कुल है, इस इतना हिस्सा वॉलनट का क्या है, हेजलनट है। तो आपका दूसरा कंक्लूजन भी सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही जवाब होगा, बोथ द कंक्लूजन फॉलो होगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, किसी एक कोड भाषा में यस का कोड कितना है, 67 है, और डाइन का कोड 40 है, तो हमें मैंगो का कोड कितना होगा वही निकालना है। तो चलिए अब हम किस तरह से ये बना हुआ है चेक करते हैं, फिर उसी पर लॉजिक अप्लाई करके हम मैंगो का भी निकालते हैं, ठीक है। तो यस को हमने नीचे लिख दिया है, तो इनके प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। वाई का प्लेस वैल्यू कितना है, 25 है, ए का 1 है, टी का 20 है, सी का 3 है, और एच का 8 है। अब प्लस करके देखते हैं, 5 + 1 6 + 3 9 + 8 17, कैरी ओवर 1,
2 + 2 4 प्लस कैरी ओवर 1 5 57 आता है। अब यहाँ पर कितना है 67 है, तो हम इसमें +10 कर देंगे तो 67 आ जाएगा। ठीक है, अब डाइन में देखते हैं, डी का 4 है, आई का 9 है, एन का 14 है और ई का 5 है। प्लस करेंगे 4 + 9 13 +4 17 +5 22 कैरी ओवर 2 1 और कैरी ओवर 2 3 32 होता है। यहाँ पर कितना है 40 है, तो यहाँ पर हम +8 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अब अगला में देखते हैं कितना आता है। एम का 13 है, ए का 1 है, एन का 14 है, जी का 7 है और ओ का 15 है। अब इनको भी हम प्लस करेंगे, तो 3 + 1 4 + 4 8 + 7 15 + 5 20 कैरी ओवर 2 1 2 3 और कैरी ओवर 2 5 50 आया। अब यहाँ पर हम क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर 10 किया, यहाँ पर 8 किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे वही हमें मेन जानना है। अब यहाँ पर 10 क्यों किया, यहाँ पर 8 क्यों किया बोले तो यहाँ पर याद से एक YATCH 5 अक्षर है, तो 5 अक्षर के साथ इंटू 2 कर दिया तो 10 आया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 4 अक्षर है इसलिए 8, तो 4 × 2 कर दिया है इसलिए 8 +8। अब यहाँ पर MANGO 5 अक्षर है, तो 5 × 2 कर देंगे तो कितना आएगा +10 हो गया, तो 50 + 1 कितना होगा 60 हो गया। फिर आपका मैंगो का कोड कितना होगा 60 होगा। इस लॉजिक के तहत तो आपका बी ऑप्शन में 60 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका अंतिम सवाल। Which letter follows the next in the following letter series? मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, यहाँ ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। क्या क्या अक्षर है BFKQ, तो अगला क्या होगा तो हमें मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। बी का कितना होता है 2 होता है, एफ का 6 होता है, के का 11 होता है और क्यू का 17 होता है, तो अगला क्या होगा। अब यहाँ पर 2 इधर 6, मतलब 2 + 4 कर देंगे तो 6। अब 6 से 11, 6 + 5 11, 11 से 17, 11 + 6 17, तो अगला हम +4 + 5 + 6, तो अगला +7 करेंगे। 17 + 7 कितना होगा 24 होगा, तो 24 किसका प्लेस वैल्यू है x का, तो क्वेश्चन मार्क या ब्लैंक की जगह पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, सही आंसर x आएगा। आपका ए ऑप्शन में x दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।